अभियान के प्रायोजक है एरोफॉल्गन सिरप, खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। आर्यन अभियान में एक दिन के विराम के बाद आज हम फिर बियाडा की लचर स्थिति पर बात करेंगे। बिहार में उद्योगों के विस्तार और उसके उचित माहौल के लिए बियाडा की स्थापना की गई थी। इसका मकसद था कि बिहार में औद्योगिक विकास का ढांचा जिला स्तर तक स्थापित हो जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। बियाडा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। बियाडा के उद्योग कहां और कितने हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बियाडा के तहत किस तरह से जमीन का गोरख धंधा चल रहा है, इस पर तो हमने चर्चा की ही थी और आज भी आपको हम नवादा की तस्वीर से कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं आर्यन अभियान। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉगिन करें www.rntv.co.in। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं नवादा में क्या हाल है बियाडा का। नवादा में बियाडा ने 40 एकड़ जमीन विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को आवंटित की। अभी यहां की मौजूदा स्थिति यह है कि 15 बड़ी औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ी हुई हैं, जबकि 5 छोटी इकाइयां किसी तरह चल रही हैं। यहां बंद पड़ी इकाइयों को शैक्षणिक संस्थानों को दे दिया गया है। तो क्या बिहार में शिक्षा भी उद्योग है? जमीन उद्योग के लिए मिली, खुल गए स्कूल और कॉलेज। नवादा पुलिस लाइन के पास 40 एकड़ जमीन का आवंटन हुआ था कल कारखानों के विकास के लिए, लेकिन अधिकतर कारखाने खुले और फिर बंद हो गए। अब बंद कारखानों को लोगों ने बना दिया है तबेला। देखिए कैसे लाइन से बंधी है भैंसें। दीवारों का इस्तेमाल अब गोईठा ठोकने के लिए हो रहा है। 15 बड़ी औद्योगिक इकाइयां बंद हैं, 5 छोटी इकाइयां भी किसी तरह से चल रही हैं। 1981-82 में यहाँ एक बड़ी कूट फैक्ट्री खुली जो 3-4 महीने बाद ही बंद हो गई। कूट फैक्ट्री वो लगभग 81-82 आसपास स्थापना हुई थी। उस समय इसका रनिंग मैंने कि बहुत अच्छा था, महीना 2 महीना 4 महीना ऐसे चली। उसका किसी कारण से ये बंद हो। बियाडा की जमीन पर कारखाने तो बंद हो गए, लेकिन स्कूल कॉलेज फल फूल गए। आरोप है कि बंद इकाइयों को फिर से चालू करने के बजाय उनकी जमीन को कौड़ियों के भाव दे दिया गया शैक्षणिक संस्थानों को। ये चमचमाती इमारतें स्कूलों की है। यहाँ शिक्षण संस्थानों के मालिक मालामाल हो रहे हैं और कल कारखाने अपने हालात पर आंसू बहा रहे हैं। क्या बिहार में शिक्षा उद्योग है? फिर यहाँ स्कूल कॉलेज कैसे खुल गए? नवादा में रोजगार बढ़ाने के मकसद से जमीन का आवंटन हुआ, लेकिन ये मकसद पूरा नहीं हुआ। बियाडा का जो 40 एकड़ जमीन है उसमें पहले उद्योग के लिए लगाया गया था, लेकिन वो बंद हो गया है। उसमें अगर कोई अच्छा सा फैक्ट्री लगा दिया जाता तो शायद इस नवादा में गरीब गुरबों को रोजगार भी मिल जाता। बियाडा का 40 एकड़ जमीन था नवादा जिला में और उसमें उद्योग के लिए अलॉट किया गया था और अभी जो है सो एक भी उद्योग नहीं चल रहे हैं और सारे प्राइवेट लोगों को अलॉट कर दिया गया है, जिससे नवादा जिला विकास के मामले में पीछे छूट रहा है। जो बियाडा की 40 एकड़ की जमीन यूं ही परेड बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, जिसे उद्योग के लिए रखा गया था और उस औद्योगिक जमीन को नवादा के कुछ दबंग लोगों के द्वारा कब्जा करके कहीं पे विद्यालय, कहीं पे मकान वगैरह बनाने का।
बिहार में बियाडा के जरिए जिला स्तर पर उद्योग का जाल बिछाने के लिए नीति तो बनी, लेकिन लापरवाही और बेईमानी के कारण ये मकसद अधूरा रह गया। नवादा में भी औद्योगिक विकास का सपना पूरा नहीं हो सका। आर्यन न्यूज के लिए नवादा से बीके रॉय की रिपोर्ट। तो देखा आपने ये तस्वीर, और हमने आपको इससे पहले पटना, कटिहार, पूर्णिया कई जगह की तस्वीर दिखाई थी किस तरीके का बियाडा का हाल है, और ये नवादा की तस्वीर जो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़ा कर रही है कि बियाडा में भी अब भ्रष्टाचार पूरी तरीके से घुस गया है। और आप भी इस चर्चा में अब हमारे साथ शरीक हो सकते हैं, आप भी अपनी बात बता सकते हैं। बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। आप विनोद शर्मा जी हमारे साथ, कांग्रेस नेता, बहुत बहुत स्वागत विनोद जी आपका। और आप राघवेंद्र कुशवाहा जी जो लोजपा नेता, बहुत बहुत स्वागत राघवेंद्र जी आपका भी। सबसे पहले कुशवाहा जी आपसे ही पूछना चाहेंगे, अगर बियाडा की बात की जाए, जिस तरीके से बियाडा का एक मकसद था कि बिहार में उद्योग धंधों को विकास अगर बिहार का होगा तो सबसे इसमें बड़ी इकाई उद्योग हो सकते हैं, इस मकसद से इसका बढ़ावा हुआ चीज़, लेकिन वो अब धीरे धीरे बदलते हुए हर तरफ भ्रष्टाचार फैलते हुए बियाडा में भी भ्रष्टाचार जा चुका है, चाहे वो ज़मीन का गोरख धंधा चल रहा हो, ज़मीन का खेल हो, या फिर ये तस्वीर जो नवादा की आपने देखी। देखिए, नीतियों के तरफ से तो हम बहुत ही ये सराहनीय कार्यक्रम है, नीति तो हमेशा बड़ी अच्छी बनती रही है, लेकिन अगर लागू करने वाले नेताओं की नीयत अगर गड़बड़ हो तो चाहे वो कितनी भी खूबसूरत नीति हो, ज़मीन पर उसको लाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि बिहार जो औद्योगिक तौर से काफ़ी पिछड़ा राज्य था, तो इसको औद्योगिक तौर पर उन्नत करने के दृष्टिकोण से पूर्ववर्ती सरकारों ने उद्योगों की संभावना को तराशने हेतु ज़मीनों का अधिग्रहण करके बियाडा का निर्माण किया। लेकिन हाल के सरकार में नीतीश कुमार के द्वारा इनको प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह से यूज़ किया गया, जैसा कि आप जानते हैं और पिछले दिनों आपने चर्चा भी किया, और हमारी पार्टी ने पिछले दिनों बियाडा के नाम पर जो भयंकर भूमि घोटाला हुआ उसको हम लोग कोर्ट में भी ले गए और काफ़ी सड़कों पर भी हंगामा किए, तब जा करके इसको कॉन्फ्रेंस में ला करके लगता है उसका फैसला भी आने वाला है। जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अगले महीने आ ही रहा है। तो सरकार बहुत कीमती ज़मीनों का केवल एक सौदागर बन करके रह गया है, और अपने चाहने वाले लोगों को, खासतौर पर अपने मंत्री, विधायकों और प्रशासकों को रेवड़ी की तरह बांट करके उद्योग विभाग के बियाडा की स्थापना काल के उद्देश्यों को पूरी तरह से तार तार कर रही है। आप जिन जिलों की तस्वीर आपने दिखाई है वो तो दूसरे जगहों की तस्वीर है। सरकार के नाक के नीचे पटना में क्या हो रहा है यह भी किसी से छुपी हुई चीज़ नहीं है। जी, जमीन आवंटित अधिग्रहित किया गया उद्योग के नाम पर, खुल गया मॉल, खुल गया शैक्षणिक संस्थान, खुल गया और भी कई सारे चीज़, कहीं भी पटना में कोई उद्योग नहीं लग सका, और वह भी रिहायशी इलाकों में उन ज़मीनों के अधिग्रहित किया गया था। यही हाल दूसरे जगहों पर भी है, और पिछले दिनों तो मुजफ्फरपुर और कई जगहों पर उद्योगपतियों ने जो अपना आवंटन कराए थे जिन ज़मीनों को, सरकार की लाल फीताशाही की वजह से वो लोग अपना हाथ खींच लिए पीछे। ये तो हर वर्ष उनका ज़मीन की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी भी करते हैं जी। तो, और आप नहीं खोलते हैं तो ज़मीन आपका आवंटन भी रद्द हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सरकार की गलत नीतियों की वजह से और इनके बंदरबाट की नीतियों की वजह से बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं लग रहा है, और उद्योग लगाने के नाम पर सरकार अरबों रुपया गरीबों के गाढ़ी कमाई का पैसा पानी की तरह बहा रही है। और बियाडा का भी जो मकसद था वो भी पूरे तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है। विनोद जी, अगर बियाडा की बात की जाए, हालांकि बियाडा की स्थापना कांग्रेस के वक्त से हुई, आपकी सरकार के वक्त से हुई, और एक उम्मीद जगी, सबको उम्मीद जगी कि निश्चित तौर पर अब बिहार में भी उद्योग धंधे लगेंगे, बड़े बड़े कारखाने आएंगे, यहाँ रोजगार भी लोगों को मिलेगा, पलायन भी रुकेगा बिहार से, और बिहार विकास की तरफ बढ़ेगा भी। लेकिन 2005-06 में संशोधन किया गया, नीतीश कुमार ने संशोधन किया इस बियाडा के नियमों में, और उसका मकसद ये था कि अब और भी तेज़ी से लोग आएंगे और बहुत तेज़ी से हम विकास की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो संशोधन हुआ या वो बियाडा का जो मकसद था वो अब कहीं और चला गया है और अपनी संपत्ति बनाना रह गया है।
देखिए, कांग्रेस शासन काल में निश्चित रूप से बियाडा और कई एक इस तरह की योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया और स्थापित किया गया, और इसके सहयोग के लिए वित्त निगम की भी स्थापना की गई थी जो इनको वित्त दे करके आगे बढ़ाएगा। लेकिन माननीय नीतीश जी के समय में काफ़ी परिवर्तन उन नियमों में किया गया, उसके बाद काफ़ी गिरावट आई। वो किए थे कि बहुत अच्छा होगा, विकास होगा, लेकिन उसके विपरीत प्रतिक्रिया हुई और अधिकांश मिल बंद पड़ने लगे या तो कुछ व्यक्तियों के हाथ में जाने लगे, और जो आवंटन हुआ किसी को किए जाने का प्रावधान कर दिया गया, जिसके कारण मनमानी हुई और कुछ अफसर, कुछ राजनेता, बड़े बड़े लोगों को आवंटित कर दिया गया और उन्हें उद्योग से कोई लेना देना नहीं। सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की कीमत जानते हैं, पटना के शहर का या किसी टाउन के आसपास की संपत्ति है हर एक जिलों में, जिसकी हर एक साल काफ़ी दर वृद्धि हो रही है कीमतों में, जिसके कारण वो लोग उद्योग के ख्याल से नहीं ले रहे हैं, वो ले रहे हैं उस पर बिजनेस करने के ख्याल से, उस पर मॉल बनाने के ख्याल से या शैक्षणिक संस्थान या दुकान बना के किराए पर लगाने के उद्देश्य से ले रहे हैं, जो कि हाल में भी आपने बियाडा घोटाला जो चर्चित अभी चल रहा है उसमें देखा है, भूमि घोटाला। और इस तरह की कई एक वाकयात हैं। एक तरफ सरकार कह रही कि उद्योगपतियों को हम ला रहे हैं, उसके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, ग्लोबल समिट किया जा रहा है, बहुत तरह की बातें की जा रही, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि एक भी कोई बड़ा उद्योग नहीं खुल पा रहा है। 1311 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं बिहार में कल कारखाने खुलने के लिए। इन संयोग से या दुर्भाग्यवश कहिए कि मात्र 60 करोड़ के ही प्रस्ताव जमीन स्तर पर आ गए। 60 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है, बहुत छोटा यूनिट 1 2 4 आया होगा, लेकिन सच्चाई है कि राज्य सरकार इस पर गंभीर नहीं है, केवल बंदरबाट में लगी हुई है, अपने अफसरों को खुश करने, अपने राजनेताओं, मंत्री, विधायकों को खुश करने में लगी है, जिसके कारण इस जमीन का केवल बंदरबाट और उनका आवंटन किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर आप बिहटा के ज़मीन का देखेंगे, बिहटा चीनी मिल बहुत बड़ी चीनी मिल थी और कांग्रेस के शासनकाल में खुली थी, बाद में बंद हो गई, उसको आगे बनाने के लिए काम किए जा रहे थे, लेकिन जब से सरकार आई तो उसको नीलाम कर दिया। क्या विनोद जी, ये जो बियाडा में जो एक मकसद है, ठीक है, इस मकसद को बढ़ावा देना है, बियाडा के लिए भी क्या केंद्र सरकार की तरफ से कुछ राशियां आती हैं? जैसे आपने वित्त निगम की बात की कि एक वित्त निगम भी बनाया गया था इसको एक फंड के लिए, बियाडा के लिए, तो क्या केंद्र सरकार की तरफ से अगर कुछ पैसे आते थे तो क्या उस पर एक निगरानी नहीं रखी जा सकती थी कि वो पैसे किधर जा रहे हैं? संभव नहीं है, संभव किसी की केंद्र सरकार हो कि हर एक मामलों में इंटरफेयर करे और निगरानी के नाम पर दबाव बनावे। केंद्र सरकार हिसाब मांगती है, वो अभी भी मांगती है, लेकिन राज्य सरकार आनाकानी करती है, दबाव देने पर कहती है कि हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, चाहे हम पर दबाव बना रहे हैं, दोरंगी नीति अपना रहे हैं। तो केंद्र सरकार निश्चित रूप से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए देख रहे हैं कि अभी औद्योगिक खाद्य जो पदार्थ के औद्योगिक लग रहे हैं उद्योग, उसमें 40 से 60% तक सब्सिडी दे रही है, और सभी तरह के कृषि उपकरण पर भी 40 से 50% तक मिल रहे हैं जो इसके उद्योग लगाए जा रहे हैं। तो भारत सरकार दे रही है अपनी तरफ से, सारी सहूलियत दे रही है, लेकिन राज्य सरकार कोई ढंग के आदमी, बहुत अच्छे बिजनेस आपके घर पर आते हैं, माने सरकार के पास आते हैं और आवेदन देते हैं, उनको जमीन अलॉट नहीं होता है। लेकिन देखिए कि एक मंत्री के पुत्री और पुत्र का अभी हाल में आया बियाडा में कि एक दिन पहले आवेदन हुआ, दूसरे दिन जमीन आवंटन हो गया, जबकि वर्षों से लंबित थे, बहुत अच्छी फाइलें, बड़े बड़े कंपनियों के फाइलें, अब दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, वो आवंटन नहीं हो रहा, चूँकि वो काम करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि मंत्री हैं, IAS का एक हैं, उनके परिवार के लोगों का आवंटन हुआ है, अभी तक कोई काम नहीं शुरू हुआ है, चूँकि उनकी दृष्टि कहीं और है, वो ज़मीन का दाम वसूलना चाहते हैं या उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करके किराए पर लगाना चाहते हैं, उस नियत से काम कर रहे हैं। बिहटा चीनी मिल को ही बंद कर दिया गया, और उसको बता दें कि करीब 32 करोड़ में मात्र निलंबन हुआ, जबकि 500 करोड़ की संपत्ति है, और माननीय एक बहुत बड़े भाजपा के नेता अभी उप मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, उनके संबंधी को दे दिया गया। पूरा दुनिया ऐसे कई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये चाहे उप मुख्यमंत्री की बात हो, PK शाही की बात हो, परवीन अमानुल्लाह की बात हो, कई ऐसे मंत्रियों का नाम इसमें सामने आया, अशोक अग्रवाल की बात हो, कई मंत्रियों का नाम सामने आया जिनको ये रेवड़ियों की तरह बांटा गया, जिसका जिक्र कर रहे थे कुशवाहा जी भी, और हमने भी पहले दिन इस पर चलाई थी खबर और दिखाया भी था जनता को। लेकिन कुशवाहा साहब, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, जैसा विनोद जी ने भी कुछ देर पहले कहा, ग्लोबल समिट होता है, ग्लोबल समिट की बड़ी बात होती है, और ये दिखाया जाता है कि बिहार में जगह जगह से अलग पूरे दुनिया से लोग उद्योगपति आ रहे हैं, NRIs आ रहे हैं जो यहाँ पर बिजनेस लगाएंगे, और एक बड़ा कारखाना होगा, प्लान लोगों को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उस ग्लोबल समिट से हमें मिला क्या? आज तक हमने कोई कारखाना तो देखा नहीं। क्या ग्लोबल समिट सिर्फ एक आई वॉश करने के लिए किया जाता है? निसंदेह आई वॉश के अलावा यह ग्लोबल समिट कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा ही है कि उद्योग लगाने के नाम पर अरबों रुपया पानी की तरह बहाया गया।
उद्योग लगाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है उसमें सबसे पहली आवश्यकता होती है बिजली की। बिजली। दूसरी आवश्यकता होती है लॉ एंड ऑर्डर की। तीसरी आवश्यकता होती है विपणन की। चौथी आवश्यकता होती है उस भूभाग में किस तरह के उद्योग लगाए जाए। तो बिहार की जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसमें बिजली आवश्यकता से बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए उद्योग की कई जगह संभावना है ही नहीं। उद्योग की संभावना 9 के बराबर है। दूसरी संभावना लॉ एंड ऑर्डर है। लगातार आपराधिक गतिविधियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, चाहे नीतीश कुमार कुछ भी कह लें। उनका अपना बिहार सरकार का जो वेबसाइट है वही बतला रहा है, उनके तमाम अल्फाजों को झूठा उनका वेबसाइट करता रहता है। तीसरी बात कि बिहार की जो भूमि है यहाँ भारी उद्योग नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि भारी उद्योग लगाने लायक ज़मीन कड़ी होनी चाहिए, पहाड़ी और पठारी टाइप का होना चाहिए, जो बिहार में समतल और मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है, जहाँ पर कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग वाले उद्योग लगाए जा सकते हैं। लेकिन इन उद्योगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है, और छोटे मोटे उद्यमी, लघु उद्यमी जो अपने संसाधनों से इस तरह के उद्योग लगा रहे हैं उनको सरकार सपोर्ट भी नहीं कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कुशवाहा जी। दोबारा हम आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच एक दर्शक नवादा से हमारे साथ अवलोक जुड़ गए हैं। स्वागत है अवलोक जी आर्यन अभियान में। क्या कहेंगे आप? बियाडा में नवादा का भी हाल बिल्कुल खस्ता है, वहां पर भी कल कारखाने अभी तक नहीं दिखे हैं। सर, एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बिहार में उद्योग धंधा शुरुआत करेंगे जी, और एक तरफ बियाडा का जमीन को माफियाओं के यहाँ सब बांटने का काम कर रहे हैं जी। क्या हम उससे जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से बिहार को उद्योग। जी बिल्कुल अवलोक जी, आप देख रहे होंगे, हम तस्वीर भी नवादा की दिखा रहे हैं, जहां पर 40 एकड़ जमीन में अभी भी उद्योग वगैरह नहीं लगाया। कारखाना तबेला में बदल चुका है, भैंस और गोईठा वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आप क्या कहेंगे, क्या हाल है वहां पर? हाँ सर, हम तो ये कहना चाहते हैं सर कि शिक्षा माफिया के चंगुल में सर पूरा बिहार फंसा हुआ है सर जी। और कौड़ी के किताब में जमीन सबको दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवलोक जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक शेखपुरा से इस वक्त विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है विकास जी आर्यन अभियान में। आप क्या कहेंगे बियाडा पर? जी सर, प्रणाम सर। हेलो जी जी प्रणाम, बोलिए। जी सर, हम तो यही कहते हैं कि अभी जो बिहार का स्थिति है जी, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, जो बिहार के मुखिया हैं, वो तो कहते हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा। जो सरकार को निजी संपत्ति है, जो सरकार के हाथ में है, उसको आप देखभाल तो करते हैं ना, विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। उस पर भी देखिए कल कारखाना फैक्ट्री जो कि बिहार में आज तक नहीं खुला है सरकार में, आप कहते हैं कि विकास हो रहा है। कैसे विकास हो रहा है? ऊपर से देखिए जो भी कल कारखाना फैक्ट्री था उसको भी ये सरकार बंद करवा दिया। बिहार में कहते हैं कि पलायन रुक रहा है, लेकिन अभी आंकड़ा देखिए तो सिर्फ इनका जो काम है सिर्फ कागजी काम है, इनका हकीकत में काम है ही नहीं। बिहार के आज कोई भी कोना में आप चल जाइए, बिहार में जैसे लगता है कि नहीं कानून व्यवस्था है, कहीं भी आप जाइए, जाति आवासीय ऑनलाइन या स्वास्थ्य। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बियाडा की अगर बात करें या किसी भी चीज की बात करें, उद्योग धंधों की बात तो की जाती है, लेकिन दिखता कुछ भी नहीं है। विनोद जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए, हम इनके नियमों को देखें तो नियमों में है कि आवंटन रद्द कर दिया जाएगा अगर आवंटित जमीन पर 6 महीने के अंदर में काम शुरू नहीं होता है, और या फिर आप जो जमीन लेते हैं वो कुछ और उस जमीन पर हो रहा है। हमने नवादा की तस्वीर आपको दिखाई। नवादा में आप देखिए कि कारखाने में भैंस बंधी हुई है, गोईठा लगा हुआ है, यानी तबेले में तब्दील हो चुका है, कारखाना बंद हो चुका है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए स्कूल चल रहे हैं, क्या स्कूल भी उद्योग के बन गए हैं? और ये नवादा की बात करें, राजधानी पटना की बात करें, हर तरफ वही हाल है। इससे पहले कि आप जवाब दें, एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ मुजफ्फरपुर से दीपक जुड़ गए हैं। स्वागत है दीपक जी आर्यन अभियान में। आप क्या कहेंगे बियाडा मामले पर? बियाडा मामले पर तो यही कहेंगे कि नीतीश कुमार का सारा जो भी कार्यक्रम चल रहा है हवाई है। कहीं जहां बियाडा का जमीन जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उन्हीं को अलॉट कर दिया गया है। ये मंत्री जी के पुत्र है, मंत्री जी की पुत्री है, इस टाइप से बिहार के जितने बियाडा का जमीन है उसी टाइप से अलॉट किया गया है। और वो पूरी नीतीश कुमार का यह फ्लॉप है। अगर सही से इसकी जांच हो तो
तो हमको लगता है नीतीश कुमार के आधे से आधे मंत्री फंस जाएंगे इसमें, जो बियाडा की जमीन गलत तरीके से। जी, वो आपने देखा भी होगा, हमने पहले दिन जब आर्यन अभियान में चर्चा की थी बियाडा पर, तो यही खबर भी दिखाई थी कि किस तरीके से भूमि घोटाला हो रहा है और कई बड़े बड़े मंत्रियों का नाम भी इसमें शामिल है और उस पर अगले महीने फैसला भी आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए दीपक। एक और दर्शक पटना से फिरदौसी खान जुड़ गए हैं। स्वागत है खान साहब, क्या कहेंगे आप? आदाब सर। जी आदाब, बोलिए। कहना यह है कि बियाडा जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया घोटाले का जी, और आप लगातार 2-3 दिन से इस चैनल इसमें सब्जेक्ट पर अपना ये दे रहे हैं जी। और हमारा कहना है कि नीतीश कुमार जो हैं जी, वो एक ब्रांडिंग अपनी एक कंपनी रखे हुए हैं, ब्रांडिंग अपनी पर्टिकुलर पार्टी का जी, और वो विकास के नाम पर एक ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने एक कारखाना क्या उन्होंने लगाया जी, जो अभी हाल में डायमंड का जी, वो तो कारखाना हमारे हिसाब से नहीं, वो तो वर्कशॉप एक तरह से है जी, वर्कशॉप है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़े पैमाने पर वो कारखाना नहीं है जी। और आपके पैनल में जो बैठे हुए हैं हमारे पार्टी ही के वो अवधेश कुमार सिंह जी हैं जी, वो उस पर सारी समीक्षा कर ही रहे हैं जी। और जहां तक सवाल है कि इस सरकार जो है अभी गठबंधन के मामले पर इतनी उलझी हुई है जी कि आगे इसका भविष्य अंधकार में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौसी साहब, आप जुड़े हैं और आपने अपनी बात रखी। तो विनोद जी, निश्चित तौर पर जितने दर्शक जुड़ रहे हैं उनकी भी वही राय, लेकिन आपसे हम वही सवाल कर रहे थे कि कई नियम हैं, क्या उन नियमों का भी तो पालन नहीं किया जा रहा है, ताक पर रख दिया गया है, चाहे वो नवादा की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें या राजधानी पटना ही को देख लें आप। देखिए, सरकार नियम को ताक पर रख के चल रही है, एक विभाग की बात क्यों करते हैं? बियाडा घोटाला को आपने देखा, इतना चर्चित हुआ, इतना हंगामा हुआ, सरकार ने आनंद फानंद में कमेटी बनाई, खुद चोरी किया, खुद कमेटी अपने सेक्रेटरी के अंदर में, चीफ सेक्रेटरी, तुरंत रिपोर्ट भी दे दिया कि कोई का मैंने गलत नहीं हुआ है। तो ये नियम का, हाँ, नियम कानून पर चले तब ना। ये सरकार को है कि हमको सरकार किसी हालत में चलाना है, अपने हिसाब से चलाना है और मुख्यमंत्री जो चाहेंगे वही होगा। और सारी चीज़ें जो हो रही है मुख्यमंत्री की नज़र में, जितने घोटाले हो रहे हैं, जितने तरह के अपराध हो रहे हैं, जितने तरह के भ्रष्टाचार कहा जाए, मुख्यमंत्री के जानकारी में हो रहे हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज कह रहे हैं कि हम 6 महीना के बाद कैंसिल करेंगे। कितने लोगों का जमीन कैंसिल किया अभी तक? ये 7-8 वर्षों से हैं। इस बीच क्या स्कूल के लिए आपको जमीन मिली थी? क्या आपको मॉल के लिए जमीन मिली थी? मॉल के लिए सारा चर्चा है दुनिया में कि बड़े बड़े लोग पार्टनर हैं उसमें। जी, सच्चाई है, 1 रुपया में वो जमीन दिया गया। पाटलिपुत्रा में जो है मॉल का जमीन है, पीएम मॉल, इसमें सिनेमा हॉल कई एक है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट है और दुकानें हैं, बड़े बड़े लोग दुकान खरीदे हैं, बहुत महंगा दुकान खरीदे हैं और आम चर्चा है, आम पब्लिक बोलता है कि उसमें बड़े बड़े लोगों का पार्टनरशिप है, इसलिए जमीन दिया गया। तो ये दुर्गति होनी है बिहार की और इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि हमारे राजनेता और नेता उसमें पार्टनर बनने लगे, आम घर में जरूर जो सरकार की जमीन को दे करके उस पर उद्योग लगाने के नाम पर, तो कैसे विकास होगा? चीनी मिलें अधिक बेच दी गई, इसी राज्य में बेची जा रही है अभी भी और कह रहे हैं विकास हो रहा है। वो एक हमारे साथी ने ठीक ही कहा, दर्शक ने, कि डायमंड फैक्ट्री का प्रचार, डायमंड फैक्ट्री तो एक रूम में खुलता है, वो तो तराशने का फैक्ट्री क्या है? डायमंड बाहर से, यहाँ कोई उत्पादन होता है डायमंड का क्या? लाकर के जयपुर कहीं से लाकर उसको तराशा जाता है, तो एक रूम में वो हो जाता है। अब माने एक कारखाना के नाम पर एक माने मजाक हो रहा है यहाँ पर कि कारखाने खोले जा रहे हैं और ब्रांडिंग सही में हो रही है सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ लोगों की। रोज देखेंगे एक पेज में तस्वीर छपती है। चलिए, और जहां पर आपको सख्ती बरतनी चाहिए बियाडा ये चीज में या इस तरीके की चीजों में, तो वहां पर आप चुप रहते हैं और पूरे तरीके से प्रोत्साहित करते हैं। चलिए, विनोद जी, एक दर्शक इसी बीच मुजफ्फरपुर से हमारे साथ अजय जुड़ गए हैं। स्वागत है अजय जी आर्यन अभियान में, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? सर, मेरा कहना यह है जी कि नया की सब लोग बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जितने भी पुराने उद्योग हैं जी, उसमें से एक भी उद्योग आज तक कोई चालू हुआ जी, और नया के पीछे क्यों लोग पड़े हुए हैं? जितना मोतीपुर चीनी मिल बार बार लोग जाकर घोषणा किए जी, गुरौल चीनी मिल सब पड़ा हुआ है। जो पुराना है उसको कम से कम संचालित कर दे, रिपेयरिंग करके चालू हो जाएगा और नया का फेर में पड़े हुए हैं। ये सब तरह तरह का फंडा अपना के लोगों को जी ठग रहे हैं सब लोग। जी बिल्कुल अजय, सही कह रहे हैं आप। और जिस चीनी मिल की बात कर रहे हैं उसको भी हम भली भांति हम लोग जानते हैं कि कैसे विश्व स्तरीय फेमस है वो मोती मिल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ शैलेश इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है शैलेश साहब, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? बियाडा के जमीन को जी
ये मॉल उद्योग धंधे में आता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेश साहब, यही बात हम भी कर रहे हैं कि मॉल, शिक्षण संस्थान ये सब नहीं होते हैं। ये मुजफ्फरपुर बियाडा का जमीन जी कौड़ी के भाव में अम्रपाली ग्रुप को दिया गया जी, उससे पूर्व में प्रकाश झा को दिया गया जी, जो आज भी बियाडा के ऑफिस के सामने करोड़ों का जमीन भरा जी, उसी तरह पड़ा हुआ है जी, और अम्रपाली ग्रुप उस पर उद्योग धंधा मॉल खोल रहा है जी, कल कारखाने का विकास नहीं होकर वहाँ बंद पड़ गए और यहाँ पर मॉल खुल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी। यही चीज हम भी लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे बियाडा की जमीन सस्ते भाव में ले ली जाती है और उसके ऊपर में फिर शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज और मॉल, अब तो मॉल का कल्चर है और जगह जगह, सही कहा आपने, मॉल खुल रहे हैं। ये कौन दिखेगा, कौन निगरानी करेगा? वाजिब बात आपकी। एक और दर्शक सहरसा से चंदन इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है चंदन जी आर्यन अभियान में, आपकी क्या राय है? जी मेरा राय है जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं जी कि जो बियाडा के जमीन के नाम पर सरकार पिछले कुछ दिनों से कर रही है, बीच में ही मामला आया जी, दब गया जी, और बियाडा के जमीन के नाम पर जो अफसर और बिहार में जो सरकारी तंत्र के जो मंत्री विधायक लोग हैं उनके रिश्तेदारों को सिर्फ जमीन देने के लिए ये काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बियाडा के नाम पर लूट की जा रही है। दूसरी बात जी, एक बात और कहना चाहते हैं, बिहार के अंदर और हमारे कोसी के इलाके में भी जी पुरानी जो उद्योग बंद है जी, उसको चालू करने की बात नहीं हो रही है ना, एक भी चालू हुआ है जी। नए उद्योग की बात हमेशा करते हैं ये एनडीए के सरकार मुखिया जो नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से बिहार के जनता को उद्योग के नाम पर धोखा देना चाहते हैं जी, बेरोजगार बनाना चाहते हैं और बेरोजगार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, अपनी बेबाक राय रखने के लिए हमारे सामने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुशवाहा जी सुन रहे होंगे किस तरीके से दर्शक जुड़े हैं, जो बातें कर रहे हैं, और उसमें से एक वाजिब जवाब, एक यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है जिस पर हम चाहेंगे आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें कि भाई नए नए कारखानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ग्लोबल समिट और तमाम तरक्की की बातों की बात ही आप छोड़ दीजिए, जो पुराने कारखाने बंद पड़े हुए हैं उसके बारे में क्या सोच रही है सरकार? उसके बारे में भी सरकार ने एक बड़ी साजिशपूर्ण नीति बनाई। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बिहार के जितने बंद पड़े चीनी मिल है इसके लिए उन्होंने टेंडर निकाला और टेंडर निकाल करके कई चीनी मिलों को आवंटित किया प्राइवेट कंपनियों को। अब ये क्या देखने में आया है, चाहे वो चकिया का चीनी मिल हो, मोतीपुर का चीनी मिल हो और कई दूसरे जगहों का चीनी मिल, वहाँ ये लोग गए और वहाँ जो पहले से जो सामान था उस सबको बेच बाच के ख़त्म कर दिए और दूसरा कोई उद्योग न वहाँ चीनी मिल चालू हो सका। तो इसमें सरकार ने मिली भगत के तहत पहले से बंद पड़े उद्योगों के पुनरुद्धार के नाम पर, जीर्णोद्धार के नाम पर उसको भी रद्दी के भाव बेच करके और मालामाल कर दिया कुछ लोगों को। और इसमें सरकार ने यहाँ के गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया कि ये सारा पैसा किसी बड़े नेता, किसी मंत्री और मुख्यमंत्री के पिताजी की कमाई की नहीं होती है, बल्कि यहाँ के गरीब जनतों की गाढ़ी कमाई होती है। ये उनके साथ भद्दा मजाक है और विकास के नाम पर उनकी आंखों में सरासर धूल झोंका जा रहा है। हम ये जरूर मांग करते हैं इन दर्शकों के माध्यम से जिन्होंने आपके यहाँ अपनी आवाज़ पहुँचाई है कि अगर सरकार की ठोसपूर्ण नीति होती तो निश्चित रूप से जो बंद पड़े रुग्ण उद्योग हैं उनको हम लोग ठीक ठाक कर सकते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सरकार की नीयत में हमेशा खोट रही है। चलिए, बिल्कुल सही कहा कुशवाहा साहब आपने, और निश्चित तौर पर जो बंद पड़ी मिल हैं, जो बंद पड़े कारखाने हैं, उसके तरफ में सरकार क्या ध्यान दे रही है, ये भी एक सोचने वाली बात है। बहरहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन चर्चा हमारी ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी और आपको लखीसराय की भी तस्वीर दिखाएंगे। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@aryanTV.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक आर्यन टीवी, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।